कैसे हो? तो आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन और ऑन द एक्सेस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। नाउ व्हाट इज यूनिफॉर्मली चार्ज? ये मेरे प्रीवियस आपको लेक्चर में मिल जाएगा। यूनिफॉर्मली चार्ज वैसे कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यूनिफॉर्मली चार्ज का मतलब इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट द बॉडी। ऐसा नहीं है कि कहीं पे आपका चार्ज ज़्यादा है, कहीं पे चार्ज कम है। तो जो चार्ज है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो लेट अस कंसिडर अ रिंग। हम एक रिंग ले रहे हैं, आपको दिख रहा है यहाँ पे एक रिंग है, लेकिन रिंग कैसे रखा है? दिस इज अ रिंग, सपोज माई पाम इज अ रिंग। आपको कुछ लेने की जरूरत नहीं है, आपकी बॉडी ही आपको सारी फिगर 3D आपको बता देगी। ये एक रिंग है, ये ऐसे नहीं रखी है, ये रिंग को मैंने ऐसे रखा है, साइडवेज रखा है, ऐसे ना रख के ऐसे रखा है। ये ओवल शेप नहीं है, इसी रिंग को मैंने ऐसे रखा है। और ये जो लाइन है ये इसके सेंटर से पास होके जा रही है, ऐसे सबको दिख रहा है। So this line is passing through the center of the ring, and that's why it is known as axial line of that is passing through the center, या फिर उसके एक्सेस से पास होके जा रहा है, आप कह सकते हैं। तो ये वो एक्सेस है। पॉइंट P इसी पे लाई करता है जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब लेट अस कंसीडर ये जो आपका रिंग है, इस पूरे रिंग को मैंने छोटे छोटे लेंथ एलिमेंट में डिवाइड कर दिया है, dl 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 dl। और हर जगह ऑब्वियसली क्योंकि यूनिफॉर्म चार्ज रिंग है तो हर जगह जो चार्ज होगा वो कैसा होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। यानी कि अगर dl में q है तो अगले dl में भी dq होगा, अगले dl में भी dq होगा, अगले dl में भी dq होगा। सारे dl में, हर dl में आपका चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, dq। सो लेट टोटल चार्ज q इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। द चार्ज ऑन अ स्मॉल लेंथ एलिमेंट dq इज dl। स्मॉल लेंथ एलिमेंट is the charge on a small length element dl is dq। छोटे से लेंथ एलिमेंट dl में आपका कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, dq। अच्छा, यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी की हम बात करते हैं अभी। वैसे मेरे प्रीवियस लेक्चर में है, लेकिन फटाफट आप देख लीजिए। डेंसिटी का मतलब होता है जो हमने पहले पढ़ा था, मास अपॉन वॉल्यूम। अगर वो मास डेंसिटी है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, चार्ज अपॉन समथिंग, क्योंकि हम चार्ज डेंसिटी की बात कर रहे हैं। लेकिन चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किस में है? अगर हम ले रहे हैं पतली सी वायर तो वो लेंथ कहलाएगी। अगर हम ले रहे हैं पूरा बोर्ड तो वो सरफेस कहलाएगा। अगर हम क्यूब या स्फीयर ले रहे हैं तो वो वॉल्यूम कहलाएगा। तो यहाँ पे हमारा ये जो है, ये एक पतली सी वायर है, उसी को हमने सर्कुलर फॉर्म में आपका मोड़ दिया है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे लेंथ। तो यहाँ जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है ये लेंथ में है, इसीलिए इसका नाम लीनियर डेंसिटी, यूनिफॉर्म लीनियर डेंसिटी से बोला जाता है, या यूनिफॉर्म चार्ज लीनियर डेंसिटी। तो डेंसिटी का फॉर्मूला समथिंग अपॉन समथिंग, क्या डिस्ट्रीब्यूटेड है, कितने में डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर मैं देखूं dl में कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो वो कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है, dq। तो लैम्डा इक्वल टू dq अपॉन dl लिख सकता हूं। तो यहां से मैं dq इक्वल टू लैम्डा इंटू dl भी तो लिख सकता हूं। अगर आप कहो नहीं सर हम तो पूरे रिंग की बात करेंगे, तो पूरे रिंग में कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, q। इसका रेडियस r है, तो लैम्डा इक्वल टू कितना हो जाएगा, q अपॉन 2πr। अभी तक हमने सिर्फ ये देखा है कि ये आपका रिंग है जिसमें इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करा है dl dl लेंथ में, और हर dl में आपका चार्ज कितना है, dq। तो हमने डेंसिटी निकाली, या तो पूरा चार्ज अपॉन पूरी लेंथ, या छोटा सा चार्ज अपॉन छोटी सी लेंथ। दोनों का चीज एक ही आएगा, क्योंकि आपकी डेंसिटी कैसी है, यूनिफॉर्म है। डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है चार्ज का, यूनिफॉर्म है। अब देखो, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इस एक्सियल लाइन में निकालना है। इस एक्सियल लाइन में निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अगर मैं इस एक्सियल लाइन में निकालना चाहूं तो देखो, एक तो यहां से भी आ रही है ये लाइन। अब ये लाइन कौन सी लाइन है, जो ऊपर से आ रही है, ध्यान से देखना। ये जो ऊपर से आ रहा है ये आपका dl है, छोटा सा, ठीक है। यहाँ पे आपका छोटा सा dl है, इसमें चार्ज कितना है, dq। और यहां से ये लाइन आ रही है जो कहां पे मीट कर रही है, पॉइंट P पे मीट कर रही है। पॉइंट P पे मुझे निकालना है इस छोटे से चार्ज dq की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। अच्छा, यहां से यहां तक की डिस्टेंस निकालो, कितनी हो जाएगी। अगर इसका रेडियस r है, यहाँ सेंटर से P पॉइंट की डिस्टेंस x है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी। यहाँ देखो ट्राइंगल में r x, तो ये कितना हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा के, r स्क्वायर अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। नाउ dE at P ड्यू टू dq एट द टू डायमेट्रिकली अपोजिट एंड्स A एंड B। तो हम दोनों पे निकालना चाह रहे हैं। देखो, जैसा मैंने dl यहाँ लिया वैसा ही मैंने dl यहाँ लिया। अगर यहाँ चार्ज dq है ये ऊपर, तो यहाँ भी चार्ज कितना होगा, dq होगा, बिल्कुल ठीक। तो अब देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम निकालते हैं, अगर याद करो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालें, सपोज अगर मान लो
ये पॉइंट चार्ज है Q और मुझे यहाँ पे निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा इलेक्ट्रिक फील्ड इसी लाइन पे आगे को एक्सटेंड हो जाएगा। आप कहोगे सर ये तो स्ट्रेट लाइन ही है। मान लो मुझे इस Q चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो मैं क्या करता हूँ, एक स्ट्रेट लाइन एक्सटेंड करता हूँ और उसी स्ट्रेट लाइन पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। तो यहाँ DL की वजह से, DL पे जो चार्ज है DQ, उसकी वजह से P पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो उसी लाइन पे, यहाँ से इसको जोड़ो और फिर उसी को एक्सटेंड कर दो D, क्योंकि चार्ज आपका DQ है और प्लस DQ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ को होगा, बाहर को होगा, उसी लाइन में बाहर को होगा D। इस यहाँ पे जो DQ है उसकी वजह से DE है, यहाँ पे भी तो उतना ही चार्ज है तो इसकी वजह से भी तो उतना ही होगा, तो यहाँ भी उतना कितना होगा D। अब देखो मैंने करा क्या है, आपको समझ में आया, तो यहाँ पे रेड से DL लिया है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड रेड DE, और यहाँ ब्लैक से लिया है तो इसका ब्लैक DE। कलर से कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ समझ में आने के लिए है, अदरवाइज इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही रहेगा DE D। क्लियर। अब सिंस ये लाइन सेंटर से पास हो रही है, ये एंगल थीटा होगा, ये भी एंगल थीटा होगा, तो अगर ये थीटा है ये थीटा है तो ये दोनों एंगल भी कितने होंगे, थीटा थीटा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे। अच्छा, डी के हम कंपोनेंट रिजॉल्व कर लेते हैं, डी कॉस थीटा। अच्छा, इधर को कितना हो जाएगा, डी साइन थीटा, ये रेड वाले के लिए, ब्लैक वाले के लिए जो इसकी वजह से है डी थीटा, तो इधर को डी कॉस थीटा, इधर को डी साइन थीटा। समझ में आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। अगर ये इस बार बोर्ड में पूछा गया था 2020 में, 2020 में ये पूछा गया था, इस रिंग की वजह से इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो पहले हमने कहा यहाँ पे एक DQ है, इसकी वजह से इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इसी लाइन पे आगे को बढ़ जाएगा। सिंस चार्ज DQ था इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना आया, DE आया। बाहर को क्यों आया, क्योंकि आपका प्लस DQ हमने लिया। अच्छा, इस D को हमने दो कंपोनेंट में रिजोल्व करा, ये थीटा था तो ये भी थीटा, डी कॉस थीटा डी साइन थीटा, ये ब्लैक वाला यानी कि ये रेड वाला यानी कि ये डी कॉस थीटा डी साइन थीटा। अब देखो डी कॉस थीटा डी साइन थीटा, तो ठीक है, पहले डी की वैल्यू देखो, डी एट पी ड्यू टू डी क्यू एट टू डायमेट्रिकली अपोजिट एंड, ये डायमीटर है, इसके अपोजिट एंड पे यहाँ पे भी डी क्यू है, यहाँ पे भी डी क्यू है, तो किसी भी डी क्यू की डी की वैल्यू की आप बात कर लीजिए। फॉर्मूला होता है पॉइंट चार्ज की वजह से, चार्ज कम है इसलिए हम उसे पॉइंट चार्ज मान रहे हैं, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो वो हो गया के, चार्ज कितना है डी क्यू अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, इसके लिए एपी होगा, इसके लिए बीपी होगा, तो रादर देन हम एपी या बीपी लिखने के सीधे सीधे यही लिख लेते हैं, ये हो गया अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक हो गया, ये डिस्टेंस ये भी उतना ही होगी, क्योंकि ये रेडियस तो ये भी आ रही है ना, रेडियस तो ये भी आर है, तो बात तो बराबर हुई। तो ये आपका आ गया के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे अब देखो मैंने क्या करा है, यहाँ पे मैंने वैल्यू निकाली थी कितनी, डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा डी एल, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 ले लेते हैं, इसको इक्वेशन 3 ले लेते हैं और इसको इक्वेशन 4 ले लेते हैं। ठीक है, सब मैं ही लिख दिया कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो इक्वेशन 1 में हमने लिखा था डी क्यू इक्वल टू लैम्डा डी एल, तो इस डी क्यू में आपने वैल्यू पुट कर दी, कितना आया लैम्डा डी एल, वैल्यू पुट करा तो के लैम्डा डी एल अपॉन ये डिस्टेंस आया। अच्छा, अब ये दो डायमेट्रिकली अपोजिट एंड के जो डी हैं उनको एक बार फिर देखो, डी 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 कॉस थीटा डी साइन थीटा, दूसरे वाले की वजह से डी कॉस थीटा डी साइन थीटा, क्या डी की वैल्यू इक्वल है, हाँ सारे डी की वैल्यू इक्वल है, ये वाला डी और ये वाला डी एक ही चीज तो है, एक ही वैल्यू तो है, तो इसका मतलब डी कॉस थीटा दोनों का बराबर होगा, डी साइन थीटा दोनों का बराबर होगा, लेकिन ये डी साइन थीटा और ये डी साइन थीटा तो इक्वल एंड अपोजिट हो गया, मैग्नीट्यूड इक्वल हो गया, डी साइन थीटा, डायरेक्शन अपोजिट, क्या कैंसिल करेंगे, बिल्कुल कैंसिल करेंगे सर, तो कैंसिल कर दो, हटा दो। तो इन दो एलिमेंट की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया, वो आया सिर्फ इतना, क्योंकि ये दोनों ने तो कैंसिल कर दिया, डी कॉस थीटा प्लस डी कॉस थीटा। अब बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, जब मैं पूछता हूँ क्लास में सर इसका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, बच्चा रिप्लाई कर रहा है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos थीटा, नहीं, ये दो एलिमेंट की वजह से 2 cos थीटा आया, 3 एलिमेंट की वजह से 3 cos थीटा, 4 एलिमेंट की वजह से बढ़ता जाएगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, सारे एलिमेंट्स की वजह से ऐड होता जाएगा। एडिशन का मतलब हम क्या कर देंगे, सबको ऐड, ऐसा करना तो इम्पॉसिबल है, तो हम इंटीग्रेशन कर देंगे, तो इंटीग्रेशन किसका, डी कॉस थीटा, हर एलिमेंट की वजह से डी कॉस थीटा, बाकी डी साइन थीटा वाले तो कैंसिल हो जा रहे हैं।
तो डी ई कॉस थीटा का इंटीग्रेशन इतना आया, इस वैल्यू को लिख दिया के लैम्डा डी एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि इक्वेशन 4 से हम ये वैल्यू लाए। अब देखो इसके साथ साथ कॉस थीटा भी तो आया। अब ट्राइंगल में देखो, यहाँ पे लिख लेते हैं, ट्राइंगल AOP में कॉस थीटा की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस कितना है, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो कॉस थीटा कितना हो गया, एक्स अपॉन अंडर रूट को पावर हाफ लिखते हैं, तो ये कितना हो गया, पावर हाफ। इसकी पावर हाफ, इसकी पावर 1, ये 1 ही तो है, ऐड करो कितना आया, 3/2। ठीक हो गया। सारे कांस्टेंट बाहर ले लो इंटीग्रेशन के, तो के लैम्डा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2, ये सारा का सारा बाहर आया, तो आपका इंटीग्रेशन के अंदर सिर्फ कितना आया, डीएल 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 डीएल, सारे डीएल को ऐड करो, डीएल 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 डीएल, सबको ऐड करो, क्या आया, ये पूरा घूम गया, ये पूरा क्या था, रिंग, और ये क्या है, रिंग का लेंथ हो गया, रिंग का लेंथ को क्या बोलेंगे, सर्कमफेरेंस, तो वो कितना होता है, 2πr। क्लियर। ऑल्दो आपका एक्सप्रेशन यहाँ पे भी सही है, यहाँ पे गलत है ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं ताकि आपका क्लियर कट आपको कुछ वैल्यूज पता चल जाए। अच्छा, अब कहाँ पे करें, जहाँ से आपको दिख रहा है और स्पेस भी खाली है जरा सा, यहाँ पे देख लेते हैं। अच्छा, अब ये देखो लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन 2πr, अगर हम पूरे रिंग को ले रहे थे तो क्यू इक्वल टू, यहाँ से ये वैल्यू आई लैम्डा इंटू 2πr। ठीक है, so putting the value of q, putting value of q from equation 2 in 5। इक्वेशन नंबर ज़्यादा बढ़ जाए उससे कभी मत डरना, ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाता है, क्योंकि बीच में कभी भी आपको नंबर लेना है तो बहुत आसान हो जाएगा। वैल्यू रख दो, तो e इक्वल टू कितना आ गया, e इक्वल टू लैम्डा इंटू 2πr की जगह हमारा कितना आ गया, q, क्योंकि q है लैम्डा इंटू 2πr, तो ये हो गया k लैम्डा इंटू 2πr क्यू लैम्डा अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। k लैम्डा इंटू 2πr तो आपका q हो गया था, तो k क्यू एक्स अपॉन ये आ गया आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। समझ में आ रहा है। अच्छा, इसमें अभी एक और निकलता है, अगर हम ये मान लेते हैं x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन r, x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन r, इसका मतलब r बहुत छोटा है, r छोटा है तो r स्क्वायर तो और छोटा हो जाएगा, तो ये तो नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो आपका उस केस में e की वैल्यू कितनी आ जाएगी, k क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर तो हट गया, तो अब कितना बचा, एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल, एक्स क्यूब ये कैंसिल हो गया, तो e इज इक्वल टू कितना आ गया, k क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर।